माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माथा ठोक लिया कि कौन विभाग हमको मिला है, माथा ठोक लिया कि कौन विभाग हमको मिला है, माथा ठोक लिया कि कौन विभाग हमको मिला है। एक दिन जाना रह गया, मांझी जी हम अपनी कल्पना का विभाग आपको दिया है। जीतन राम मांझी को जब केंद्र में मंत्री बनाया गया तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी ने आखिर माथा क्यों पीट लिया? जी हां, जीतन राम मांझी खुद कह रहे हैं कि उन्होंने माथा पीट लिया जब उन्हें मंत्री बनाया गया और मंत्रालय दिया गया। दरअसल उन्हें जो लिफाफा थमाया गया उसे देखकर उन्होंने माथा पीट लिया। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, पूरा बयान आपको सुनाएंगे कि आखिर जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, क्या कुछ उनके साथ वाकया हुआ। लेकिन आपको बताएं कि जीतन राम मांझी अपने बेबाक बयानी के लिए जाने जाते हैं और जीतन राम मांझी ने अपने दिल की बात कही। जी हाँ, जीतन राम मांझी दरअसल केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली बार गया पहुंचे और गया में जीतन राम मांझी का हर जगह जोरदार स्वागत देखने को मिल रहा है। गया जिला के सुदूरवर्ती बांदेगढ़ गांव में मांझी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। सम्मान समारोह में जीतन राम मांझी पहुंचे थे। मोहनपुर प्रखंड के मुखिया, संघ के अध्यक्ष और हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कमलेश कुमार सिंह के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के आयोजक कमलेश कुमार सिंह के द्वारा पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट कर मांझी जी को सम्मानित किया गया और इस मौके पर जिले के कोने कोने से आए एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा मांझी जी को माला पहनाकर गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। और इस सम्मान से जीतन राम मांझी अभिभूत हो गए और उन्होंने अपनी दिल की बात कह डाली। तो जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनवा देते हैं। हमको भी जब लिफाफा खोले तो मिला माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माथा ठोक लिया कि कौन विभाग हमको मिला है। हम सब लोग जाकर के प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, हम भी जा रहे थे मिलने के लिए, एक कहने के लिए कि कौन विभाग हमको अब दे दिया है। लेकिन जैसी एक दिन जाना रह गया, मांझी जी हम अपनी कल्पना का विभाग आपको दिया है, ये मेरा एक सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी अंबेडकर साहब की मूर्ति आप लगवाए हैं, पंच तीर्थ आप बनवाए हैं अंबेडकर साहब के लिए। इंग्लैंड में उनका जो पढ़ने पठन करने का जगह थी उसको आप स्मृति के रूप में खरीद करके भारत सरकार बहुत अच्छा काम किया है, कर लिया है। लेकिन उनके कही हुई बात को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? उनकी कही हुई बात थी कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज है नहीं है, कोई नहीं उठाता है। लेकिन पार्लियामेंट में जीतन मांझी सिंपल एमपी रहता तो हम डंका की चोट से ही बात को उठाते और कहते कि साहब नहीं तो अम्बेडकर का नाम लेना बंद कर दीजिए, हम इतना कर सकते हैं। आज हम कहेंगे नहीं कहेंगे, हमें मर्यादा रूपी ढाल लगा दिया गया है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी बातें ऐसी होती है, चर्चा करते रहेंगे तो रातों बीत जाएगा। भावात्मक रूप में आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम जानते हैं। हाँ, एक बात की चर्चा मैं जरूर कह देना चाहता हूँ कि आज अभी विरोधियों की बात इन्होंने बच्चे लोग गाना गाया, हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं मेरे बच्चे। हमारा विश्वास है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो हम विरोधियों को भी उतना ही तरजीह देंगे या वो देते हैं जितना अपने लोगों को देते हैं। हमारे सामने जो हम हो गए हैं, पद ले लिया है, तो वही मुखिया का काम है जिसके बारे में रामायण ने कहा है
कि मुखिया मुझको चाहिए, खान पान में ये बंद हो गया। आभार व्यक्त करते हुए हम बाहर निकले। सब लोगों ने कहा भाई आप लकी हैं, आपको बहुत अच्छा विभाग मिला है, बहुत अच्छा विभाग मिला है। आज हम समझते हैं, जब सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा किया, सभी उसके डिवीजन के लोगों के साथ हम बैठे, समीक्षा किया, तो आज हमको लगता है कि अगर ईमानदारी से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये जो आज बेरोजगारी की बात लोग कहते हैं, आज ये जो हर तरह से लोग अनेकों बातें हो रही है, गरीबी की बात कर रहे हैं, गरीबी मिट जाएगी। इसलिए हम तो समझते हैं कि हम पर बड़ा टास्क मिला है, हमको बहुत जिम्मेदारी मिली है, शायद परीक्षा ली जा रही है। हम सदा कहते थे ये जंगल है, जंगल जनित दक्षिणी क्षेत्रों में उद्योग होना चाहिए था। ये कृषि क्षेत्र है, कृषि संबंधी उद्योग होना चाहिए था। एक गया दक्षिणी बिहार हमारा सूखा है, उत्तरी बिहार में जल प्लावन होता है, इसको सिंचित होना चाहिए था। ये सारी बात हम कहते थे, वो सारी बात जो विभाग हमको नरेंद्र मोदी जी ने दिया है इसमें सन्निहित है। अगर हमको सहयोग मिलेगा तो ये सारी बातें हो सकती। सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। जीतन राम मांझी ने दिल की बात कही और बताया कि उन्होंने मंत्रालय मिलते ही अपना सिर क्यों पीट लिया। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने इसका खुलासा किया। उन्हें जब लिफाफा थमाया गया कि उन्हें MSME यानी मीडियम स्मॉल और लघु उद्यम और मध्यम जो है उद्योग जो मंत्रालय दिया गया, वो जब उन्हें थमाया गया यानी MSME, उसके बाद जीतन राम मांझी ने सिर पीट लिया कि ये कौन सा विभाग हमको थमा दिए PM मोदी। और जीतन राम मांझी वो लिफाफा लेकर आगे बढ़ ही रहे थे, PM मोदी की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान जीतन राम मांझी को देखते ही PM मोदी ने कह दिया कि हमने जो आपको विभाग सौंपा है वो सपनों का विभाग है, उसमें बहुत कुछ करना है जीतन राम मांझी जी, और आपसे हमको पूरी उम्मीद है कि आप इस विभाग में अपने अनुभवों का लाभ लेते हुए बहुत कुछ करके दिखाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है। यानी जीतन राम मांझी के बोलने के पहले ही PM नरेंद्र मोदी ने उन्हें ऐसा कहा कि जीतन राम मांझी जो सिर पीट रहे थे अचानक खुश हो गए, खिलखिलाने लग गए। तो जीतन राम मांझी का ये अंदाज रहा है, बेबाक अंदाज में वो बोलते रहे हैं। उन्होंने मन से इतना ही नहीं कहा और भी बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने का मलाल है। उन्होंने कहा कि वो तो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अच्छा काम बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जीतन राम मांझी ने ये तमाम बातें कही मन से, और अपनी विभाग बोली के लिए जाने जाने वाले जीतन राम मांझी ने मंत्री बनने के बाद उनका मुंह बंद हो गया था, गला रुंध गया था, सिर्फ सांसद रहते तो ज़्यादा काम करते, ऐसी बात उन्होंने कही मन से। और कहा कि क्योंकि मंत्री पद पाने के बाद मर्यादाओं में बंधना पड़ता है। मांझी ने होमगार्ड जवानों को लेकर बिगड़े बोल भी बोल दिए। उन्होंने कहा कि झोलटंगवा जैसा वर्दी पहनते थे, उनके लिए समस्याओं को उन्होंने दूर किया। मांझी ने कहा कि अगर वे सिर्फ सांसद रहते हैं तो कहते कि या तो कॉमन स्कूल सिस्टम लागू कीजिए अथवा बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना छोड़ दीजिए। तो मन से उन्होंने ये बेबाक बयानी भी की कि कॉमन स्कूल सिस्टम का वो जो है समर्थन करते रहे हैं। वो अगर सांसद रहते केवल तो मन से ज़रूर ये बातें उठाते, लेकिन अब वो मंत्री बन गए हैं। ऐसे में अब तो उनको मर्यादा में रहना होगा, मुंह बंद करके रहना होगा। ऐसे में जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कह दिया कि हम ये बात उठाते और बाबा साहब ये भी कहते कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना छोड़ दीजिए, अगर कॉमन स्कूल सिस्टम लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। यानी जीतन राम मांझी ने दिल की बात कही, दिल से कही, खुल के कही, और तमाम बातों में कह दिया कि उन्होंने तो मंत्रालय देखते ही मिलते ही अपना सिर पीट लिया था। यानी जीतन राम मांझी को जब मंत्रालय मिला MSME तो वो समझ नहीं सके कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब
पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया, समझाया, तो जीतन राम मांझी खुश हो गए। और आज जीतन राम मांझी खुश हैं, केंद्र में मंत्री बन गए हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उसके बाद अब उन्हें एक और बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। केंद्र में मंत्रालय दिया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी खुश हैं और अपने गया वासियों के बीच, अपने लोगों के बीच दिल की बात कह रहे हैं, खुलकर तमाम बातें कह रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।